हम तो यही कहेंगे। मेरा ये सवाल है, जो भी सांसद होते हैं वो एक जिला को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उन्हें चुनती हैं और वो देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो कभी संसद में इससे पहले आप यहाँ के जो माननीय सांसद हैं उनको आप कभी महिला सुरक्षा या मधुबनी की जो समस्याएं हैं, मधुबनी में स्टेडियम की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब तक खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ पे 13 नंबर गुमती के पास आप देखिए ओवर ब्रिज का समस्या है, कोई मधुबनी का ऐसा समस्या जिस पर आप कभी सुनी है महोदय को? देखिए अभी तक तो हम मधुबनी का जिक्र ही नहीं सुनते हैं कि ये प्रॉब्लम है मधुबनी में, चाहे वो प्रॉब्लम है, जब तक जिक्र नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा। अच्छा, एक आदर्श राजनेता में क्या एक आप कहना नहीं चाहते हैं? हाँ नहीं वो हाँ कुछ किसी के खिलाफ हम बोलने वाले कौन होते हैं? हमको भी अपना फर्ज खूब आम नागरिक के तौर पे हम सुनिए, हम आम नागरिक हैं, तो जिस तरह सांसद महोदय का भी अगर बनता है उस तरह आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने सही को किसी को चुन के आगे में लाएं और अपना सब काम करता है। हम तो यही कहेंगे। हमारी बड़ी बाजार में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर, क्योंकि शाम के बाद हम लोग को तुरंत या तो गेट पे स्टाफ को रखना पड़ता है या गेट में शटर को खींचना पड़ता है, जिसके कारण से क्योंकि बाजार में आए दिन अभी आप बैठे हुए थोड़ी देर में 4 आदमी घुस जाएगा। ऐसा है, अभी तक तो सारी महिलाएं पहले तो सुरक्षित रह रही थी कुछ सालों तक, लेकिन करीबन 6 महीने साल भर से इधर सारी औरतें जो है असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। देखिए महंगाई बढ़ रही है, बिजनेस वुमेन, हाँ महंगाई बढ़ रही है, तो देखिए अगर कहावत है महंगाई बढ़ती है तो उसके साथ सब चीज़ का दाम बढ़ता है, बिक्री बट्टा भी सबका थोड़ा दिक्कत चल रहा है। महंगाई तो जो सब्जी पहले हम लोग 100 रुपया में मतलब 2 दिन 3 दिन का भी सब्जी ले आते थे, तो 500 रुपया में 1 दिन का सब्जी समझ में नहीं आता कि क्या लें। बहुत ज़्यादा महंगाई चल रहा है सब, ये इस पर कंट्रोल होना चाहिए। मैडम इससे पहले आप कभी किसी चैनल पे? नहीं, आज से पहले मैं कभी कैमरा के सामने नहीं आई, पहली बार आई है। ये शो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जो अपनी तकलीफें हैं सो मैं बता सकती हूँ आप लोग के माध्यम से। आप मैडम इससे पहले कभी? नहीं, कभी नहीं आए हैं, इसीलिए तो बोलने से डर रहा है। कोई नहीं, इस शो के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा लगा कि हम लोग को महिला लोग को आगे बढ़ने का मौका मिला है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के देश में सरगर्मी तेज हो रही है। विधिवत तरीके से अगर बात करें तो अब तक बिहार में भले ही सीटों का बंटवारा ना हुआ हो, कुछ साफ स्थिति अब तक नहीं झलक पा रही हो, लेकिन भीतर खाने जो बातचीत चल रही है वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, उससे तो यही पता चल रहा है कि आने वाले समय में ये जो खेल होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं नीतीश झा, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ मधुबनी में। डेन न्यूज़ का एक स्पेशल और सबसे अलग शो चुनाव की बात डेन न्यूज़ के साथ में आज हमारी मौजूदगी मधुबनी शहर में है और मधुबनी शहर की 3 महिलाएं हमारे साथ हैं। इन तीनों से हमारी बातचीत होगी और बातचीत के दौरान हम आपको बताएंगे कि मधुबनी में क्या क्या समस्याएं हैं और ग्राउंड जीरो पे वैसी समस्याएं जो आम तौर पर अखबार की सुर्खियाँ हो या बड़े बड़े चैनल की सुर्खियाँ वो नहीं बन पाते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें, मधुबनी लोकसभा सीट की जब भी बात होती है, पहले मधुबनी दरभंगा के अधीन हुआ करता था, लेकिन बाद में मधुबनी जिला बनता है। और ये मधुबनी जिला एक ऐसा जिला है पूरे बिहार में एक मधुबनी एक ऐसा जिला है जहाँ पे 2 लोकसभा की सीटें लगती हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 राज्यसभा के सांसद हैं। उसके बावजूद मधुबनी में ढेरों ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल इन सभी पे हमारे जो पैनल है इनसे हमारी बातचीत होगी, मुलाकात होगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे डेन में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम रीना सराफ हुआ, हम एक व्यावसायिक महिला हैं। रीना जी, आप एक व्यावसायिक महिला हैं, मतलब एज ए व्यवसायी के तौर पे आप मधुबनी में हैं, काफ़ी दिनों से आप लोग मधुबनी में रहती हैं। मधुबनी में कुछ लोकल बहुत सारा समस्या है और मधुबनी का जो रूपरेखा है, खास करके जो मधुबनी का परिसीमन है, इसमें ऐसे ऐसे मंत्री हुए जो गृह मंत्री तक मधुबनी के से सफ़र किए, लेकिन उसके बावजूद मधुबनी में अगर गौर करें तो बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो सदन में एक सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। तो एज ए महिला 2-3 ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि सबसे पहले इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, अभी हमारे जो सरकार हैं, राज्य सरकार हैं, मुद्दा तो बहुत सा है, मगर मेन जो मुद्दा है वो है कि जैसे देखिए अभी सड़क व्यवस्था भी है, जाम व्यवस्था है, फिर बच्चों के लिए भी एक हाल में तो पार्क खुली है, लेकिन और बच्चों के लिए जैसे कुछ मधुबनी में एक्साइटमेंट मनाने के लिए अभी तक जो पर्यटक स्थल जो जैसे होता है, जैसे जनकपुर है, तो वहाँ अभी एक झंझारपुर में अभी खुला है, जिससे हमारी ये जो रोज़गार की समस्या है सभी में दिक्कत चल रही है, तो उसका हम चाहते हैं निदान हो। जो
प्रॉब्लम जैसे आप देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है सरकार का, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है। उस दिक्कतों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी सड़क पे भी जाम की व्यवस्था बहुत लगती है, जैसे स्कूली बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, घरेलू महिला को भी जो 1 घंटा में घर पहुंचते हैं तो वो 1.5 घंटा लगती है। आए दिन मधुबनी में क्राइम का जो ग्राफ है, इनडायरेक्टली क्राइम अगर बोले तो वो काफ़ी बढ़ गया है। जैसे पहला चेन स्नैचिंग की घटना, अगर हमको लगता है पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दिन दहाड़े, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, काफ़ी वायरल होता है, उसमें महिलाओं का चेन उनके दरवाजे से छीन लिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि इस पे जो भी हमारे सांसद हैं, हमारे माननीय हैं, हमारा जो जिला प्रशासन है, कोई ठोस पहल करना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है? विगत कल परसों की बात है, कहीं पे बाइक चोरी हो जाती है, कोर्ट कैंपस से बाइक की चोरी हो रही है, उसके बावजूद आपको नहीं लगता है कि मधुबनी में अगर कानून व्यवस्था पे अगर बात करें तो जो काम होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं? कानून व्यवस्था के बारे में तो हम यही कहेंगे कि जैसे अभी चेन का आप बोले नीतीश जी, तो आए दिन चेन को हाँ छेड़खानी हो रही है, लड़कियां सेफ़ नहीं हो पा रही हैं। कभी काली मंदिर अगर जाइए या फिर कहीं भी भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाइए, जिससे प्रॉब्लम इतना मतलब देखने को खुद मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन का कम से कम जो ये व्यवस्था है ये थोड़ा मजबूत हो। जैसे सुबह टहलती हैं महिलाएं, उसमें भी कितना कांड हो रहा है। अगर जिस 6 बजे के बाद हम लोग थोड़ा सन्नाटा एरिया में जाने से कतराते हैं। कहने के लिए हम आज़ाद भारत के लोग हैं, लेकिन 6 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब अगर समाज में 100 आदमी है तो उसमें से कुछ के चलते ये समाज गंदा हो रहा है। तो उसी गंदे समाज को रोकने के लिए प्रशासन को एक मजबूत महिला मतलब पुलिस का भी गठन, जैसे जेंट्स गाड़ी चलती है रात में, उसी तरह हम चाहते हैं कि एक महिला भी एक रहना चाहिए, जो अगर महिला को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो महिला कुछ बिना हिचकिचाए महिला से बात कर ले। तो हम यही सरकार से निवेदन करेंगे कि जैसे पुरुष का जैसे एक टीम चलता है, हमारे बड़ी बाज़ार में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर, क्योंकि शाम के बाद हम लोग को तुरंत या तो गेट पे स्टाफ को रखना पड़ता है या गेट में शटर को खींचना पड़ता है, जिसके कारण से क्योंकि बाज़ार में आए दिन अभी आप बैठे हुए थोड़े देर में 4 आदमी घुस जाएगा। तो इस सब के लिए भी हम सरकार से मांग करते हैं कि ये बड़ी बाजार भी जो है वो सरकार से तो मांग हम लोग करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, वो सांसद हो या विधायक हो, उनके तरफ से अब तक जो कोई ठोस कार्रवाई या ठोस पहल होना चाहिए, वो आपके नज़र में हुआ है या ना? में जवाब दे इसका। कुछ हुआ है क्योंकि सुबह हम भी टहलते हैं तो देखते हैं पुलिस की वाहन यहाँ पे लगी रहती है थोड़ी। आज अभी हम 10 दिन से इधर टहल रहे हैं तो इधर रात में अभी उतना डर नहीं हो रहा है, तो हम इसका लिए धन्यवाद भी कहेंगे सांसद जी को। वो तो सांसद जी को आप धन्यवाद कहिए, राज्य सरकार का ये मसला है कानून व्यवस्था की जब भी बात होगी तो। लेकिन जो महिलाएं सेफ होनी चाहिए, वो आपको लगता है कि है मधुबनी में सेफ? अभी उतना सेफ नहीं है। 6 बजे के बाद आप अकेले कहीं निकल सकते हैं? नहीं, अभी उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया कि 6 बजे के बाद हम जैसे सन्नाटा एरिया है उधर हम जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम है तुरंत 2-3 पीछे चला जाए। अब तो जेवर भी आदमी सोना रहते हुए नकली पहनना पड़ता है कि छीन आ जाए। देखिए छिनाने की बात नहीं है, जैसे देखिए उसके बाद आदमी की जान जाता है, जान चला जाता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए ही हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा ठोस कदम उठाया जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संगीता गुप्ता है। संगीता जी, पहला चीज़ सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे डन में। मेरा सवाल ये रहेगा कि महिला सुरक्षा पे बात होती है, प्रधानमंत्री महोदय भी हमारी बात करते हैं और बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो भी बात करते हैं। तो महिला सुरक्षा पे जो एक ठोस कदम सरकार को लेना चाहिए, वो आपके नज़र में अब तक लिया गया? चूँकि हमारी बहन हैं, बेटियाँ हैं, वो अभी भी सेफ़ नहीं है। अभी मधुबनी का अगर क्राइम रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा चेन स्नैचिंग की घटना हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, 12 बजे के आसपास हो रही है। थाना के सामने से एक लड़की का चेन खींच लिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि जो मतलब एक स्ट्रिक्टली जो मतलब लॉ लागू होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई हो रहा है? जी हाँ, ऐसा है। अभी तक तो सारी महिलाएं पहले तो सुरक्षित रह रही थी कुछ सालों तक, लेकिन करीबन 6 महीना साल भर से इधर सारी औरतें जो है असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। ये जितना पैनल है 3 लोगों का, उसमें आप लोग जब अपने उम्र में होंगे, अपने टेंडर एज में होंगे, तभी के का कानून व्यवस्था और अभी के कानून व्यवस्था को अगर आप कोरिलेट करें तो आपको क्या लगता है? उस समय से काफ़ी कुछ बदलाव तो हुआ, चीज़ें बदली, लेकिन उस समय और इस समय को कैसे देखते हैं? उस समय भी सुरक्षा भावना से देखा जाए तो उतनी प्रबल नहीं थी, लेकिन अभी ठीक है, लेकिन फिर भी सुरक्षा उतनी नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ?
नीतू देवी। आपके बहुत बहुत स्वागत। एक बड़ा मुद्दा है महंगाई का, और जब भी इलेक्शन का दौर आता है उस समय में जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हों, एक महंगाई को मुद्दा बना लेते हैं। तो आप घरेलू महिला हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, घरेलू महिला के तौर पे महंगाई पे अगर हम बात करें तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये मतलब जिस तरह से विपक्ष वाले कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है, क्या ये सही है? सही में बहुत महंगाई बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। कोई सामान सब तो बहुत महंगा मिलता है, घटने का तो नाम ही नहीं लेता है। आपका इस पे क्या है? देखिए महंगाई बढ़ रही है, बिजनेस वीमेन भी हाँ महंगाई बढ़ रही है तो देखिए, अगर कहावत है महंगाई बढ़ती है तो उसके साथ सब चीज़ का दाम बढ़ता है। बिक्री बट्टा भी सबका थोड़ा दिक्कत चल रहा है। महंगाई तो जो सब्जी पहले हम लोग 100 रुपया में मतलब 2 दिन 3 दिन का भी सब्जी ले आते थे, अब तो 500 रुपया में 1 दिन का सब्जी समझ में नहीं आता कि क्या लें। बहुत ज़्यादा महंगाई चल रहा है सर। ये इस पर कंट्रोल होना चाहिए कि जो गरीब तबका के जो लोग हैं, जिनको मतलब जिनकी आमदनी मंथली का 10,000 रुपया, वो कहाँ से 500 का सब्जी एक दिन में खा पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा जागरूक भी होना चाहिए। जागरूक तो बहुत चीज़ के लिए चाहिए। अगर एक चीज़ लिस्ट बनाया जाए तो हमको लगता है 100-150 कुछ इस तरह का हम लोग को दिक्कत है, जो सामने हम लोग रखें और हम लोग से भी बात किया जाए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। 500-600 का सिलेंडर अब 1200-1100 इस तरह मिल रहा है, तो प्रॉब्लम तो है। मौजूदा जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव साहब का ये शायद दूसरा टर्म होने वाला है, अगर फिर से चुन के आते हैं तो, और इनके पहले इनके पिताजी भी है, तो इनके कामों से खुश हैं आप लोग? देखिए सभी सांसद को मेरी तरफ से धन्यवाद कि वो जो भी आते हैं तो वो लोग अपनी तरफ से अपना काम करते ही हैं, मगर उस काम में उनका और ज़्यादा हम उनका रूप देखना चाहते हैं। ऐसा कोई उनका एक काम बताइए तो जो आप अपने नज़र में आपको लगा हो कि अब आप नाम भी लिए सिर्फ उन्हीं का, आप भी 2-3 गो का नाम हमको बता दीजिए। इससे पहले उनके पिताजी थे, तो हम क्या कर रहे हैं, पिताजी थे वो। एक होता है ना कि मतलब सांसद अभी जैसे हम बात करेंगे अब क्या उसको कहते हैं अररिया मिथिला हाट की, तो मिथिला हाट में संजय झा का नाम कहीं ना कहीं आएगा कि टोटली क्रेडिट मिथिला हाट का जो है गोज टू संजय झा, क्योंकि वो उस पद पे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, अभी सिमरिया के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ये हुआ ना, तो हम ये पूछ रहे हैं कि सांसद महोदय का ऐसा कोई काम जो आपके नज़र में अभी भी हो, क्या रे मतलब सांसद महोदय का ये बहुत मास्टर स्ट्रोक था, ये हम क्या? देखिए मास्टर स्ट्रोक सांसद महोदय का तभी होगा जब किसी चीज में सुधार जब होता है। काम तो सभी करते हैं, ये नहीं है कि सब बैठे रहते हैं। हाँ, सभी जो भी सांसद बन के आएगा वो अपने स्तर से काम करता ही है। तो वो कोई जनता की नज़र में रहता है, कोई जनता की नज़र में नहीं रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं सांसद महोदय जो भी चुन के आए तो वो अपना काम को दिखाएं, उजागर करें। आप कभी सांसद महोदय को सदन में महिला सुरक्षा पे कभी बोलते हुए सुनी है? नहीं, महिला सुरक्षा पर मधुबनी के कभी समस्याओं पे अब एक बात हमको बताइए, महिला सुरक्षा करते रहिए, कितना आदमी आपको आके बचाएगा? पहले तो खुद सुरक्षा करना सीख लीजिए, नहीं तब हम तो यही कहेंगे। मैडम मेरा ये सवाल है, जो भी सांसद होते हैं वो एक जिला को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उन्हें चुनती हैं और वो देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो कभी संसद में इससे पहले आप यहाँ के जो माननीय सांसद हैं उनको आप कभी महिला सुरक्षा या मधुबनी की जो समस्याएं हैं, मधुबनी में स्टेडियम की बहुत बड़ी समस्या हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब तक खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ पे 13 नंबर गुमती के पास आप देखिए ओवरब्रिज का समस्या है, कोई मधुबनी का ऐसा समस्या जिस पे आप कभी सुनी है महोदय को? देखिए अभी तक तो हम मधुबनी का जिक्र ही नहीं सुनते हैं कि ये प्रॉब्लम है मधुबनी में, चाहे वो प्रॉब्लम है, जब तक जिक्र नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा। अच्छा, एक आदर्श राजनेता में क्या क्या गुण होना चाहिए? छोड़िए, आप कहना नहीं चाहती हैं? हाँ, नहीं, हाँ, कुछ किसी के खिलाफ हम बोलने वाले कौन होते हैं? हमको भी अपना फर्ज खूब आम नागरिक के तौर पे हम सुनिए, हम आम नागरिक हैं, तो जिस तरह सांसद महोदय का भी अगर बनता है उस तरह आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने सही को किसी को चुन के आगे में लाएं और अपना सब काम करवाएं। हम तो यही कहेंगे, जो हम लोग की दुखों को समझेगा, जो हम लोगों के बारे में थोड़ा सा भी, जैसे अभी हम लोग बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, उस परेशानी के बारे में जो खुल के हम लोग से आके बात करेगा तो वही हमारा सांसद होगा, वही हमारा नेता होगा। वही हम पूछना आपसे चाह रहे थे। मैडम, आप महोदय के कामों से खुश हैं? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जिनमें उनका नाम आया हो, उन्होंने ये काम किया हो, ऐसा कोई काम दिखाई हमारी नज़र में नहीं है। एक चूँकि मधुबनी में
जो भी सांसद होते हैं वो एक जिला को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको 5 लाख समथिंग वोट से वो जीते हुए हैं लोग हैं। 5 लाख जो भी यहाँ के वोटर्स हैं उनका प्यार है, आशीर्वाद है। तो मेरा यही प्रश्न था कि इससे पहले कोई ऐसा अगर कोई आप मैडम कभी कोई काम ऐसा उनका? नहीं, हम तो ऐसा नहीं। वो घरेलू महिला है तो वो तो हाँ बस महंगाई हुआ तब वो समझते हैं कि महंगा हो गया। अच्छा, एक आदर्श राजनेता में क्या गुण होना चाहिए? जो अपने जनता को जो उनको वोट देकर जिताया है उनकी अच्छाइयों को देखना, उनकी बुराइयों को देख क्या क्या कमी है उनको पूरा करना ही, उसको एक मानस पटल पर ले जाना और उसको सरकार से उसके बारे में बातचीत करना। जी हाँ, उसकी समाधान करना। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है। बिना नाम लिए हुए आप जब बूथिंग जो आपका जो वोट का जो सेंटर होगा जब आप वहाँ पे जाती हैं तो आप जो वोट देने वाली होंगी तो किस मुद्दे पे वोट देंगी? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, माइग्रेशन पे, या फिर वही हिंदू पे, मुस्लिम पे, राम मंदिर पे, श्याम मंदिर पे? न हिंदू पे, न मुस्लिम पे, न राम मंदिर पे, न श्याम मंदिर पर। लेकिन जो आप बोले हैं राम मंदिर और श्याम मंदिर, हम एक बात बता रहे हैं नीतीश जी, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जो कहता है कि जैसे हमारा जो अधिकार है, चाहे वो महिला का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, जो हम लोग ना ही अंधे हैं, ना ही गूंगे हैं, ना ही बहरे हैं, हम लोग भी सब चीज़ देख रहे हैं। तो जिस तरह से हम समाज देख रहे हैं उसी लाइन में हम भी जाएंगे। अब हम लोग को कोई न पैसा दे के बरगला सकता है, न बिगाड़ सकता है। जो अंतर आत्मा कहेगा बस उसी पर छाप जाएगा, बात खत्म। आप मैडम जब वोटिंग रूम में जब आप जाती हैं तो आपके माइंड में क्या रहता है? कोई ना कोई मुद्दा तो होगा कि हम महंगाई के मुद्दे पे देंगे, हम सुरक्षा के मुद्दे पे देंगे। मैं तो कोशिश करूंगी कि सफाई हो मधुबनी में, जो नाला साफ हो सके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे नगर निगम का मुद्दा है, नाला साफ वाला, ये नगर निगम हाँ, का फिर मुद्दा भी है। सफाई तो है ही, जो स्वास्थ्य सफाई यही सब देखे, उसी मुद्दा पर सोचूंगी। चलिए, अब ये बातचीत कैसी लगी ये तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन मतलब बहुत कम शब्दों में इन्होंने इनके अंदर जो व्यथा थी इन्होंने हमारे सामने में रखा। बाकी आप समझदार हैं, इनका कहने का अर्थ क्या था, मतलब क्या था, वो आप हमसे बेहतर जानते होंगे। मधुबनी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पे खुलकर हमारे जो माननीय हैं उन्हें कहना चाहिए, लेकिन अपने स्तर से वो काम भी करते होंगे। लेकिन ग्राउंड पे ये 5वां साल हो रहा है और अभी तक 5 साल में मुझे ऐसा कोई काम उनका नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी समस्या मधुबनी में स्टेडियम की है। मधुबनी एक ऐसा ज़िला है पूरे बिहार में जहां 2 लोकसभा की सीटें लगती है और मधुबनी में एक अच्छा स्टेडियम अब तक नहीं है। 13 नंबर गुमती की अगर बात करें तो ओवरब्रिज की समस्याएं हैं और आए दिन मधुबनी में जो क्राइम का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 12 बजे 1 बजे दिन में अगर महिलाओं के गले से चेन छीना जा रहा है तो उस पर हमारे माननीय क्यों शांत है, क्यों साइलेंट है? माननीय कहने का मेरा अर्थ यहाँ पे ये है कि मधुबनी में जो भी स्थानीय विधायक हैं, जो भी स्थानीय सांसद हैं, क्योंकि मधुबनी बहुत बड़ा ज़िला है। ये हमारा चौथा एपिसोड था चुनाव की बात डन न्यूज़ के साथ। इसमें मैडम हम ये जानना चाहेंगे कि डन न्यूज़ का जो स्पेशल एपिसोड है और हम लोगों ने महिलाओं से ही इसकी शुरुआत की। हालांकि महिला को लेकर के हमारे मिथिला में एक अलग ही मतलब माता सीता की भूमि मानी जाती है और अलग ही स्थान दिया जाता है। तो इस शो के बारे में आपका क्या कमेंट है? ये जो आप लोग का ये जो नया पहल है सो हम लोग को बहुत उत्साहित किया है और बहुत आप लोग को बधाई देते हैं हम कि कम से कम महिलाओं के जो दिक्कत है, महिलाओं को जो प्रॉब्लम है उसके बाद हाँ घरेलू समस्या जो सब है उस पर आप लोगों ने सोचा और हम लोग आम महिला का आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, जिससे हम लोग अपना जो तकलीफ़ है आपके सामने रखे, सरकार के सामने रखे। जो हमको आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, इससे पहले आप कभी किसी चैनल पे? नहीं, आज से पहले मैं कभी कैमरा के सामने नहीं आई। पहली बार आप कैमरा के सामने आई? पहली बार आई है। ये शो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जो अपनी तकलीफ़ें हैं सो मैं बता सकती हूँ आप लोग के माध्यम से। आप मैडम इससे पहले कभी? नहीं, कभी नहीं आए हैं, इसीलिए तो बोलने से डर रहा है। कोई नहीं। इस शो के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा लगा कि हम लोग को महिला लोग को आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसके सामने हम लोग कुछ बोल सकते हैं कैमरा के सामने। इससे पहले कभी कैमरा के सामने तो आई ही नहीं थी। देखिए ये वो महिलाएं थी जो इससे पहले कभी भी कैमरा के सामने में नहीं आई हुई हैं। और लोकसभा चुनाव की जब भी बात होती है तो पब्लिक ओपिनियन की हम लोग बात करते हैं और पब्लिक ओपिनियन में हम लोग अलग अलग चौक चौराहे पे जाते हैं। लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं जो सभी समस्याओं को रोज़
जूझती हैं, झेलती हैं, उनका कैसा विचार है, वो अगर आखिर चुनाव को कैसे देखती हैं। मोदी जी भी बार बार जिक्र करते हैं कि महिलाओं की अलग भूमिका है, वो नेता को चुनने में हो या सांसद को चुनने में हो, विधायक को चुनने में हो, प्रधानमंत्री को चुनने में हो। हालांकि अभी उन्होंने आरक्षण भी दिया है, इसीलिए हमारा ये स्पेशल शो था। बहरहाल आप बने रहिए और ये शो कैसा लगा डेन न्यूज़ चुनाव के बाद डेन न्यूज़ के साथ आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज़, खबरें आप तक।